दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि फैक्ट्री में घी में मोमबत्ती मिलाई जाती है, और ये भी सही है कि बॉडी बनाने के पाउडर में हड्डियां मिलाई जाती है, और दूध में तो क्या क्या मिलाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीने का पानी से लेकर खाने की चीजें फैक्ट्री में कैसे बनती है ये सब बताने वाले हैं, और इनकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उसमें सबसे पहले है सप्लीमेंट्स फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हर जिम ज्वाइन करने वाला लड़का अपनी बॉडी को तगड़ी, खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए सप्लीमेंट्स यूज करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सप्लीमेंट फैक्ट्री में कैसे बनता है, और सप्लीमेंट बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती है जिससे हमारा शरीर तेजी के साथ फूलकर तगड़ा होने लगता है। लेकिन सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है, दोस्तों चलिए जानते हैं। तो सप्लीमेंट के अंदर अधिकतर जिन जानवरों की हड्डियों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, उन जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जानवरों की हड्डियों में पाए जाने वाली कैल्शियम की वजह से ही बॉडी बिल्डरों की अधिकतर हड्डियां मजबूत होती है। तो दोस्तों, सप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है, और फिर उस पाउडर को एक बड़े से मशीन में डाला जाता है। फिर इसमें माल्टोटैक्सिन, लैक्टोस ऐसी कई तरह के मिनरल्स, फाइबर और एंजाइम्स डाले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का डाइजेस्टिंग सिस्टम सही रहे और हमारे शरीर को कई तरह के पोषक तत्व मिल सके। और फिर इसमें शुगर और फ्लेवर को डाला जाता है, और फिर मशीन को ऑन किया जाता है, और कुछ देर के बाद सप्लीमेंट पाउडर तैयार हो जाता है, और फिर इस पाउडर की लैब में जांच की जाती है। रिपोर्ट सही आने के बाद इस सप्लीमेंट पाउडर को डिब्बों में भरा जाता है, और कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजकर इन डब्बों में एक स्पून डाला जाता है, और आगे जाकर इन पर ढक्कन लगा दिया जाता है, और फिर इन अलग अलग कंपनियां अपने अपने नाम, दाम और सप्लीमेंट के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चिपका देती है। इस तरीके से सप्लीमेंट पाउडर तैयार हो जाता है। और दोस्तों, आगे आता है मिल्क फैक्ट्री। दोस्तों, अब जो पैकिंग में मिलने वाला दूध घर पर लाकर पीते हो, तो क्या आपने कभी सोचा है कि पैकेट और बोतलों में मिलने वाला दूध फैक्ट्रियों में कैसे तैयार होता है? तो दोस्तों, बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में पशुओं का दूध मशीनों की मदद से निकाला जाता है। ये दूध भारी मात्रा में फैक्ट्री के अंदर जाता है, और छोटे छोटे किसान अपने हाथों से पशुओं का दूध निकालकर अपने पास वाली डेयरी में अपने दूध को बेचते हैं, जहां पर इनके दूध की जांच होती है। दूध की जांच में फैट, सॉलिड नॉट फैटिंग की मात्रा, दूध की डेंसिटी, दूध में किसी तरह की मिलावट जैसे कि पानी कितनी मात्रा में मिलाया गया है या फिर नहीं, इस जांच पर दूध बेचने वाले को पैसे दिए जाता है, और फिर दूध को एक बहुत बड़े टैंक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में दूध को बड़ी बड़ी मशीनों में डाला जाता है, जो कि ये मशीनें दूध को जमने से रोकती है, और दूध यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा भी रहता है। फिर ये ठंडा कच्चा दूध एक विभाजक के माध्यम से गुजरता है, और फिर दूध से वसा को अलग कर लिया जाता है ताकि क्रीम को निकाला जा सके। इसके बाद इस दूध में विटामिन डी और विटामिन ई को मिलाया जाता है ताकि दूध की क्वालिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाए, और फिर दूध को पेस्चुराइज किया जाता है। इस दौरान दूध को गर्म करके उबाल लिया जाता है। फिर दूध का स्वाद बरकरार रखने के लिए इन मशीनों के माध्यम से दूध को ठंडा किया जाता है, और फिर इस दूध को पैकेट में भरा जाता है। फिर इस दूध को अच्छी तरह से पैक करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और दोस्तों, आगे आता है एग फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे अंडे मार्केट में कैसे आते हैं? तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं। दोस्तों, जब मुर्गियां 19 हफ्तों की हो जाती है, तो उन मुर्गियों को फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में ले जाने के बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती है। फैक्ट्री के अंदर मुर्गियों के रहने के लिए लाइट का 24 घंटे इंतजाम होता है, और टेम्परेचर का तापमान सामान्य रखा जाता है, जिससे कि मुर्गियां हिलती रहती है और खुश भी रहती है। इससे अंडे की क्वालिटी बेहतरीन आती है। इन मुर्गियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। खाने में सोयाबीन, गेहूं और चावल दिए जाता है। इससे इन मुर्गियों को प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाता है, और मुर्गियों को पानी नोजल के जरिए दिया जाता है, और हर एक मुर्गी एक साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों, जब मुर्गियां अंडा देती है तो वो अंडा सीधा एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है, और फिर सारे अंडे एक बड़ी कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर यह ऑटोमेटिक मशीन अंडों को उठाकर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अंडों की ट्रे में भर देती है, और फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरह फैक्ट्री में भारी मात्रा में अंडे तैयार किए जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट आता है घी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, ये डालडा वनस्पति घी कई तरह की चुनिंदा पेड़ों से बनाया जाता है, जैसे कि पाम ऑयल, ताड़ के पेड़ का ऑयल या फिर जोरी के पेड़ से भी डालडा घी तैयार किया जाता है। दोस्तों,
घी बनाने के लिए सबसे पहले पाम ट्री के बीज का तेल निकाला जाता है और फिर तेल को इन मशीनों में फिल्टर किया जाता है, जिससे तेल के अंदर के सारे गंदे पदार्थ नष्ट हो जाए। और फिर इस तेल के अंदर कलर, फ्लेवर और कई तरह के अलग अलग इम्प्लीमेंट डाले जाते हैं और फिर विटामिन ए और विटामिन डी डाले जाते हैं, जिससे कि घी का स्वाद बढ़ता है और घी को एक सुंदर कलर मिल जाता है। और दोस्तों, कुछ लोकल कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पाम के तेल और ताड़ के तेल में मोम को मिला देती है, जिससे कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा भी होता है। और दोस्तों, नेक्स्ट आता है कोकोनट ऑयल फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कोकोनट ऑयल को कुछ लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर लोग इस कोकोनट ऑयल को अपने सिर के बालों में लगाते हैं। दोस्तों, ये कोकोनट ऑयल हमारे बाल और हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और नारियल का तेल बनाने के लिए सबसे पहले सारे नारियल को इस मशीन में डालकर सारे नारियल के ऊपर के नारियल की भूसी को उतार दिया जाता है। फिर इन नारियल को 2 से 3 दिन धूप में सुखाया जाता है। फिर इन नारियल को मशीन में डालकर इन्हें क्रश करके इनका तेल निकाला जाता है और फिर इस तेल को नारियल के तेल की शीशियों में भरकर पैक कर दिया जाता है। ऐसे तैयार हो जाता है नारियल का तेल। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।